अब वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा में भी भगवान ने गाय चराना छोड़ा नहीं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आई और शरद के स्वच्छ जल में सरोवर में खिले हुए कमल, उस पर गूंज रहे भंवरे, शीतल मंद सुगंधी चल रही हवा, गायें चर रही थी, सखा सब खेल रहे थे। और तब वृंदावन में वृंदावन बिहारी ने एक वृक्ष के नीचे ठाड़े भये, कमर में जो बांसुरी को रखा था निकाला। आज मन किया, बांसुरी को अपनाया, अधरों से लगाया, कोमल करांगुलियों से बांसुरी के छिद्रों को आच्छादित किया। और जब बांसुरी में प्राण फूंके बज उठी वेणु वृंदावन में। यह वेणु स्वर संगीत बहता हुआ गोपांगनाओं के कान तक पहुंचा। है तो तन से सभी अपने अपने घरों में, लेकिन मन से पहुंची श्री कृष्ण के पास। दर्शन कर रही हैं, कैसे लग रहे हैं? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहापीडं नटवर वपुः, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, लीला शरीर धारण किया है, सूर्य के स्वर्ण सा पीला पीतांबर धारण किया है, गले में वैजयंती माला है, कान में कणेर का फूल है, अधरार्पित वेणु। वैजयंती माला गले में धारण करे तो चरण तक पहुंचे। आज भी वृंदावन में जाते हो ना बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो लंबी माला है, चरण तक पहुंचने वाली। वेणु बजा रहे, नंद नंदन की कीर्ति का गान कर रहे हैं आसपास खड़े ग्वाल सखा। और वेणु सुन करके गोपियों ने जो गीत गाया वो वेणु गीत है। वेणु गीत के कुछ श्लोकों का गान करें। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननुविवेशयतुर्वयस्यैः, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। सखी वृंदावन में वेणु बजा रहे नंद नंदन का, जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है, उन्हीं को नयन का फल मिला है। आंखों का साफल्य इसी में है कि हम इन आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करें। वन्य संपत्ति से विभूषित, माथे पर मोर पंख का मुकुट, गले में वैजयंती माला, गोवर्धन की धातुओं से चित्रित चेहरा, ये श्याम सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक गोपी बोली, सखी वेणु ने क्या पुण्य किया होगा सो कृष्ण को इतनी प्यारी है।
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। क्या पुण्य किया होगा इस वेणु ने। कन्हैया जब देखो अपने साथ ही लेकर घूमते हैं, इसको अपने से अलग करते ही नहीं, और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने अधरों से लगाते हैं, और जिस अधरामृत जो अधरामृत हमको भी दुर्लभ है वो उसको पिलाते हैं। क्या पुण्य किया होगा। एक बोली, बहुत तप किया है उसने, बांस के रूप में जंगल में थी, वर्षा ठंडी गर्मी सब कुछ उसने सहन किया। फिर गया एक बार वेणु बनाने वाला जंगल में, बांस को काट के ले आया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, वो भी उसने सहन किया। फिर गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किया, वो भी उसने सहन किया। क्यों इतना कुछ क्यों सह रही है। बस एक ही बात, कन्हैया मुझे अपनाएं और कभी अपने अधरों से लगाए। आज उस तपस्या का फल मिला है उसको, बड़ी भाग्यशाली। एक गोपी बोली, सखी ऐसी कठिन तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, फिर भी उनको ये लाभ नहीं मिलता। ये वेणु इतनी प्यारी है कन्हैया को, उसका कारण हमको तो कोई और ही लग रहा है। क्या बोले, पोली है ना, उसके पेट में कोई पाप नहीं, कचरा नहीं, पोली है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। जो निष्कपट लोग होते हैं ना, जिनके भीतर कोई कपट नहीं है, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक गोपी बोली, नहीं नहीं सखी, हमको तो लगता है भाई छिद्र तो देखो सब में होते हैं, कमियां सब में होती हैं, दोष तो सभी में होते हैं, वेणु में भी छिद्र है, लेकिन उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं, अपने कन्हैया के सामने खोल के रख दिया कि मुझ में इतने छिद्र हैं। बस वही बात कि हमारे में दोष तो हों, कमियां तो हों, छिद्र तो हों, लेकिन हम अपने प्रभु के सामने उन छिद्रों को छुपाएं नहीं, नहीं तो वही कपट है, वही दंभ है। हम अपने छिद्रों को यदि ठाकुर के सामने खोल के रख दें कि प्रभु मुझ में इतने छिद्र हैं, इतनी कमियां हैं, मुझ में इतने दोष है, तो भगवान उन्हीं छिद्रों से सुंदर संगीत पैदा करेंगे। एक गोपी बोली, सखी नहीं नहीं, हमको तो ये लगता है कन्हैया जब बुलाते हैं तभी बोलती है, जैसा बुलाते हैं वैसा ही बोलती है, और जितना बुलाते हैं उतना ही बोलती है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। वो अपना कुछ नहीं बोलती, पूर्णतया श्री कृष्ण की हैं, कृष्ण के अधीन हैं, इसलिए कन्हैया को प्यारी। एक गोपी बोली, ठीक है प्यारी है तो ठीक है, प्यारी है, लेकिन बोलती क्यों रहती है, न सोती है न हमको सोने देती है। अरे बांसुरी तो है, नींद क्यों नहीं आती, कितनी सुविधा है तेरे। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सज बिछावती हैं, ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सज बिछावती हैं। कन्हैया के होठ तेरा तकिया है, वहां तूने सिर रखा है बांसुरी, और कन्हैया के हाथ तेरा ढोलिया है, उसमें तुझे सुलाया है। कन्हैया के नाक का मोती तेरे ऊपर छत्र है, और कन्हैया की पलकें जो उठ रही हैं, गिर रही हैं, तो तुझे पंखा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बांसुरी बजा रहे हैं तो अंगुरेत दबावत पाई जेही, तेरे पांव दबा रहे हैं मानो कि सो जा सो जा सो जा, फिर भी बन बांसुरी मोदन पावती है। अरे बांसुरी फिर भी तू खुश नहीं है,
न सोती है न हमको सोने देती है। एक गोपी बोली, सखी मैं तो वृंदावन के इन मोर जो नाच रहे हैं उन्हें देख रही हूं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्वपरतान्य समस्त सत्वम। सखी कन्हैया वेणु बजा रहे हैं और ये वृंदावन के मोर पंख फैलाए नाच रहे हैं। एक तो मोर है ही सुंदर पंखी, और उसमें जब पंख फैलाए नाच रहा हो और वो भी कन्हैया की बांसुरी की तान पे, आहा बड़ा प्यारा लग रहा है। सखी तो पता है ये कन्हैया इस मोर के पंख को अपने सिर पे क्यों धारण करते हैं? सुन मुझसे, एक बार ऐसा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे और ये मोर पंख फैलाए नाच रहा था। तो नाचता हुआ मोर आगे आगे और बांसुरी बजाते कन्हैया पीछे पीछे। जैसे लग रहा था कि यह मोर कन्हैया को बुलाने के लिए आया है कि चलिए मेरे साथ, एक जगह ले चलता हूँ, बढ़िया सा परिचय कराता हूँ। नाचता हुआ मोर आगे आगे, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया पीछे पीछे। ले आया मोर एक सरोवर के पास, प्रेम सरोवर है। वहां उस वक्त राधा जी आई थी जल भरने, और जब जल भर करके वो जा रही थी वो मोर वहां ले आया कन्हैया को और मुलाकात कराई, मिलिए इनसे, यह है वृषभान दुलारी श्री राधा। और कन्हैया बांसुरी बजाते हुए पीछे पीछे गए और पहली बार राधा जी को देखा, पहली दृष्टि पड़ी। क्या हुआ? जब देखी वृषभानुजा तो ही अभी चौठी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। दिल में कुछ हुआ, बंसी यूं ही अधरों पे धरी रह गई, फूंक मारना ही भूल गए, स्थिर हो गए कन्हैया। और वहां राधा जी की क्या दशा? राधा जी ने भी देखा कि सखियों से जिनके विषय में बहुत सुन रखा था वो आज अचानक इस प्रकार अकेले में सामने आकर खड़े हो गए, सपने में भी सोचा नहीं था। और फिर इस तरह से देख रहे थे कन्हैया अनिमेष नयनों से। अंग्रेजी में कहना हो तो कृष्ण वाज स्टेयरिंग एट राधा। तो राधा का शर्माना लाजिमी था, शर्माई, और उसने शर्म के मारे अपना घूंघट खींचा, और जब घूंघट खींचा तो माथे पे मटकी थी। तो क्या हुआ? मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। साहित्य देखो, मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, राजा की जुल्फें गले पर लटक रही हैं। मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी। घटकी मटकी में भी उसी नटकी रटना थी, उसी का चिंतन चल रहा था। जिसको याद कर रही थी वही अचानक सामने आकर खड़े हो गए। मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। रुक गई राधा, लेकिन देखा कि कन्हैया अनिमेष नयनों से देख रहे हैं तो शर्माई, घूंघट खींचा, अटकी न रही गति घूंघट की। और जब घूंघट खींचा तो क्या हुआ? बोले दाद सिर से डार दी मटकी, तो कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। मूढ़मतयो विहरिण्ययेता
यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोकै।